हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे 5 क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के बेस पे। उनको वन बाय वन करते हैं और उसके बेसिस पे कुछ कॉन्सेप्ट जो उनको अच्छे से जानेंगे हम। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल पी वाई शॉन द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी वाई। एक पॉलिनोमियल दे रखा आपको वाई वेरिएबल में, उसके लिए आपको ये ग्राफ दे रखा है। तो वो कह रहा है पॉलिनोमियल जो है वाई वेरिएबल में उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे वो बताने। सबसे पहले हमें यहां पे देखना है पॉलिनोमियल है हमारा वाई वेरिएबल में। पॉलिनोमियल जिस वेरिएबल में होता है हमें यह देखना है कि वो उस पर मतलब वाई एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट करेगा। पॉलिनोमियल हमारा किस में है, हमारा वाई वेरिएबल में। तो यहां पर हमें देखना है कि वो वाई एक्सिस को कितनी बार कट करेगा। जितनी बार वाई एक्सिस को कट करेगा उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। अगर पॉलिनोमियल होता हमारा एक्स वेरिएबल में तो हम देखते हैं कि वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा तो उतने ही हमारे फिर नंबर ऑफ जीरोस हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारा पॉलिनोमियल दे रखा आपको वाई वेरिएबल में। तो यहां पर हमें देखना है कि वो हमारा पॉलिनोमियल जो वाई वेरिएबल में है वो वाई एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है। तो यहां पर देखो, एक पॉइंट पर यहां कट कर रहा है, फिर यहां कट किया, फिर यहां कट किया। इसका मतलब इस ग्राफ ने पॉलिनोमियल जो वाई वेरिएबल का जो ये ग्राफ दे रखा है यहां पर फिगर में, उसने वाई एक्सिस को 3 पॉइंट पर कट किया है। जब 3 पॉइंट पर कट किया है इसका मतलब उतने ही उसके क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे। इट मींस ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है हाउ मेनी जीरोस कैन अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। एक पॉलिनोमियल दे रखा है डिग्री एन का। ठीक है, एक पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री एन है, तो वो कह रहा है उसके पास कितने जीरोस होंगे वो बताना है हमें। यहां पर देखो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी एन है, तो आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उतने ही उसके पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। अब पॉलिनोमियल की डिग्री यहां पर कितनी दे रखी है, एन दे रखी है। इट मींस उसके पास नंबर ऑफ जीरोस भी क्या होंगे, एन होंगे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पे याद क्या रखना है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उतने उसके पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, इफ द जीरोस ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन a इज इक्वल टू। वो कह रहा है इफ द जीरोस ऑफ दिस, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है। ठीक है, इफ द जीरोस ऑफ दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, यहां पे आएगा इफ द वन जीरो, सॉरी। ठीक है, इफ द वन जीरोस ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। यहां पर आपसे कह रहा है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दे रखा है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरो दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, रेसिप्रोकल से मतलब अगर कोई एक अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अगर एक जीरो अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा। ठीक, इसको मैंने फर्स्ट मान लेता हूं और ये मेरा हो गया सेकंड जीरो। ठीक, तो अब ये पॉलिनोमियल क्या है आपके पास, 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 है। तो इस पॉलिनोमियल आपका x वेरिएबल में है तो px से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस का 13x और प्लस का 6a। ये आपका क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। अब जनरल इक्वेशन जो होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, अगर उससे कंपैरिजन से a की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, b की वैल्यू हो जाएगी 13 और c की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6a। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, a की वैल्यू निकालनी है। अब a किस में आता है, यहां पे जो a है वो c वाले में आ रहा है, कोफिशिएंट व c, जो c का जो हमने कांस्टेंट टर्म लिया वहां पर आ रहा है ना a। तो हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लेना पड़ेगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, c अपॉन a के बराबर होता है, वहीं पर ही आएगा। इसलिए मैं यहां पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगा रहा हूं। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन a। अब अल्फा की वैल्यू तो अल्फा ही है और दूसरा जीरो क्या माना है आपने, 1 अपॉन अल्फा। और c की वैल्यू क्या है आपकी 6 है और a की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 9। तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा और 3 2 जा और 3 3 जा। ठीक है, इट मींस ये क्या हो जाएगा, 3 इधर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी
3/2 हो जाएगी। इट मींस ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देता हूं। वो कह रहा है इफ द वन जीरोस ऑफ दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। वो कह रहा है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो आपको एक ही वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हमने पहले वाली जीरो को अल्फा मान लिया और दूसरा जीरो क्या हो जाएगा 1/अल्फा, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे बोला है कि एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है। अगर एक अल्फा होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा 1/अल्फा हो जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहां से जनरल फॉर्म से कंपेयर करके मैंने ए बी सी की वैल्यू निकाल ली। यहां पर सी के अंदर आ रहा है, जो कांस्टेंट टर्म के अंदर आ रहा है ना आपका 6 से, तो हम यहां पे क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होता है C/A आता है। तो C/A में क्या होगा, ये C की जगह 6 से आ जाएगा। वहां से मैं जो मुझसे पूछा है वो मैं निकाल सकता हूं आसानी से। ठीक है, तो अल्फा की जगह अल्फा और बीटा क्या है 1/अल्फा और C की जगह 6 से और यहाँ 9 आ जाएगा। कैंसिल आउट करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमें क्या दे रखी है। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज। वो कह रहा है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होगा वो बताना है। आपको हमेशा याद रखना है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका ग्राफ हमेशा क्या होता है, पैराबोला की फॉर्म में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पैराबोला कैसे बनता है, इस तरीके से, ऐसे भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है। ये सारे के सारे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका ग्राफ क्या होता है, पैराबोला की फॉर्म में बनता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, देन अल्फा प्लस बीटा बताना है आपको। वो कह रहा है ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सबसे पहले मैं px से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा 2 - 3x प्लस में x²। अब इसके डिग्री के अकॉर्डिंग मैं लिख लेता हूं इसको। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले ये आएगा, फिर -3x प्लस में 2 आ जाएगा। ठीक है, आपसे कह रहा है अल्फा प्लस बीटा बताओ, और अल्फा और बीटा क्या है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस दे रखे हैं। इसका मतलब सम ऑफ जीरोस पूछ रहा है आपसे। तो सबसे पहले ए की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, जनरल फॉर्म से कंपेयर करके 1 हो जाएगी, और बी की वैल्यू हो जाएगी -3 और सी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2। ठीक है, इसका मतलब अब यहां पे सम ऑफ जीरोस क्या होगा, सम ऑफ जीरोस होगा अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल्स टू -b/a, और b की वैल्यू क्या है -3 है, और a की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। तो इसका मतलब सम ऑफ जीरोस जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। इट मींस ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये पांचों के पांचों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आगे के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।